जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की यह कथा केवल महाभारत के एक योद्धा की नहीं है। यह उस रहस्य की कथा है जिसे जान लेने के बाद वीरता का अर्थ बदल जाता है और बलिदान का स्वरूप समझ में आता है। यह कथा अभिमन्यु की है, पर उससे भी अधिक यह कथा उस दृष्टि की है जो चक्रव्यूह में प्रवेश करने से पहले एक पुत्र ने देखी और जिसे यदि उसके पिता अर्जुन समझ पाते तो युद्ध भूमि में केवल अस्त्र नहीं, नियति भी कांप उठती। यह कथा न किसी को दोष देने के लिए है, न किसी को ऊंचा दिखाने के लिए। यह कथा उस मौन सत्य को छूने का प्रयास है जो इतिहास की पंक्तियों के बीच दबा रह गया। अब कथा आरंभ करते हैं। यह कथा किसी शस्त्र की नहीं, किसी युद्ध नीति की नहीं, बल्कि उस रहस्य की है जिसे देखकर एक पुत्र युद्ध में उतरा और जिसे जान लेने के बाद भी एक पिता मौन रहा। यह कथा उस क्षण की है जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करने से पहले केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी कुछ देख चुका था। और यदि अर्जुन उस दृश्य को पूरा समझ पाता तो महाभारत का युद्ध केवल भूमि पर नहीं, समय और नियति पर लड़ा जाता। कुरुक्षेत्र का मैदान उस दिन असामान्य रूप से शांत था। सूर्य अभी पूरी तरह ऊपर नहीं आया था, पर आकाश में एक अजीब सा कंपन था, जैसे स्वयं काल सांस रोककर किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। अभिमन्यु अपने रथ पर खड़ा था। उसके हाथ में धनुष था, पर उसकी दृष्टि दूर शत्रु सैन्य पर नहीं, आकाश की उस सूक्ष्म रेखा पर थी जहाँ दृश्य और अदृश्य का मिलन होता है। वह केवल योद्धा नहीं था, वह अर्जुन का पुत्र था और उससे भी अधिक वह सुभद्रा की कोख से जन्मा वह जीव था जिसने गर्भ में रहते हुए युद्ध की सबसे जटिल रचना को सुना था। पर बहुत कम लोग जानते थे कि गर्भ में उसने केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि ही नहीं सुनी थी। जब अर्जुन श्री कृष्ण से चक्रव्यूह की रचना सुन रहे थे तब कृष्ण की वाणी केवल शब्द नहीं थी, वह चेतना की धारा थी। उस धारा में बहते हुए दृश्य, संकेत और भविष्य की छायाएं भी थी। सुभद्रा सो गई थी, यह सत्य है, पर गर्भ में पल रहा जीव नहीं सोया था, क्योंकि आत्माएं सोती नहीं हैं, वे केवल शरीर के साथ मौन धारण करती हैं। अभिमन्यु ने गर्भ में जो देखा वह केवल चक्रव्यूह का बाहरी घेरा नहीं था। उसने देखा कि चक्रव्यूह केवल 7 द्वारों की रचना नहीं है, वह मनुष्य के जीवन की ही तरह है। प्रत्येक द्वार एक मोह, एक भय, एक आसक्ति और एक परीक्षा है। उसने देखा कि जो भीतर जाता है वह केवल शस्त्रों से नहीं, अपने अहंकार से भी लड़ता है। उसने देखा कि सबसे भीतर जो द्वार है वहाँ शत्रु नहीं है, बल्कि स्वयं का प्रतिबिंब खड़ा होता है। जब वह जन्मा, जब उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, बालक होकर भी वह बालक नहीं लगता था। अर्जुन कई बार उसे देखते हुए विचलित हो उठते थे। उन्हें लगता था जैसे उसका पुत्र कुछ ऐसा जानता है जो स्वयं अर्जुन भी नहीं जानते। कई रातें ऐसी थी जब अभिमन्यु नींद में मुस्कुराता था, मानो किसी को पहचान रहा हो, और कई रातें ऐसी थी जब उसकी आंखों से आंसू बहते थे। बिना किसी स्वपन चिल्लाहट के युद्ध से एक रात पहले अभिमन्यु अपने तंबू से बाहर आया। 4 और दीप जल रहे थे, पर उसके भीतर एक और दीप जल रहा था, स्मृति का दीप। उसने अपने मन में उस दृश्य को फिर देखा जो उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करने से पहले देखा था। वह दृश्य बाहरी आंखों से नहीं, अंतर्दृष्टि से दिखा था। उसने देखा कि चक्रव्यूह के ऊपर आकाश में एक चक्र घूम रहा है। वह केवल शस्त्र चक्र नहीं था, वह समय का चक्र था। उस चक्र के प्रत्येक घूमने के साथ किसी योद्धा का भाग्य बदल रहा था। उसने देखा कि उसके प्रवेश करते ही कई धागे हिलने लगे। द्रोणाचार्य का मौन, कर्ण का क्रोध, दुर्योधन का भय और अर्जुन का भविष्य। उसने देखा कि चक्रव्यूह में प्रवेश करने का अर्थ केवल भीतर जाना नहीं है, बल्कि किसी को बाहर आने का मार्ग भी देना है। और उसने यह भी देखा कि उस दिन कोई भी उसके पीछे नहीं आएगा। यह ज्ञान उसे भयभीत नहीं कर रहा था, बल्कि शांत कर रहा था, क्योंकि वह जान चुका था कि कुछ युद्ध जीते नहीं जाते, वे अर्पित किए जाते हैं। यदि उस क्षण अर्जुन वहाँ होते और यदि अर्जुन उस दृश्य को समझ पाते तो अभिमन्यु देख रहा था, तो अर्जुन समझ जाते कि यह केवल एक युद्ध दिवस नहीं है, यह वह क्षण है जहाँ एक पुत्र अपने पिता के कर्मों को पूर्ण करने जा रहा है। अर्जुन समझ जाते कि चक्रव्यूह का रहस्य केवल तोड़ने की विधि नहीं है, बल्कि उसे पूरा करने की भी विधि है। अभिमन्यु ने देखा कि चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करते ही समय धीमा हो जाएगा। प्रत्येक बाण चलाने से पहले उसे यह देखना होगा कि वह बाण केवल शरीर को घायल करेगा या किसी युग को मोड़ेगा। उसने देखा कि जयद्रथ का रोका जाना केवल रणनीति नहीं है, वह नियति का द्वार है।
यदि वह द्वार खुल गया तो अर्जुन का शपथ पद बदल जाएगा। जब सुबह हुई और युद्ध आरंभ हुआ तब अभिमन्यु के चेहरे पर वह घबराहट नहीं थी जो सामान्यतः प्रथम युद्ध में उतरने वाले योद्धा के चेहरे पर होती है। उसके चेहरे पर वह शांति थी जो केवल वही धारण कर सकता है जिसने अपने अंत को स्वीकार कर लिया हो। उसने चक्रव्यूह की ओर बढ़ते हुए एक बार पीछे देखा। उस दृष्टि में शिकायत नहीं थी, केवल करुणा थी। मानो वह कह रहा हो, जिसे तुम नहीं जान पाए उसे मैं पूरा कर रहा हूँ। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर प्रवेश करते समय उसने देखा कि यह द्वार केवल भौतिक नहीं है, उस क्षण का द्वार है जहाँ मनुष्य निर्णय लेता है कि वह केवल जीवित रहना चाहता है या अर्थपूर्ण होना चाहता है। उसने बिना रुके प्रवेश किया। एक एक करके उसने द्वार भेदे। शत्रु योद्धा गिरते गए, पर उसके भीतर कोई विजय उल्लास नहीं था। वह जानता था कि यह विजय नहीं, प्रक्रिया है। जैसे जैसे भीतर गया वैसे वैसे उसकी गति धीमी होती गई, पर उसकी चेतना तीव्र होती गई। उसने देखा कि कर्ण के बाणों में क्रोध है, द्रोणाचार्य की दृष्टि में द्वंद्व है और कृपाचार्य के मौन में पश्चाताप है। सबसे भीतर पहुंचकर उसने वह देखा जिसे बहुत कम आत्माएं देख पाती हैं। उसने देखा कि उसके चारों ओर शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक खड़े हैं, प्रत्येक उसने ये सिखाने के लिए कि मृत्यु क्या होती है। उसने देखा कि मृत्यु कोई अंत नहीं, वह उस वाक्य का पूर्ण विराम है जिसे आत्मा ने स्वयं लिखना चुना है। जब उसके शस्त्र टूट गए, जब उसके रथ के पहिए जाम हो गए, तब भी उसके भीतर कोई अराजकता नहीं थी। उसने देखा कि यह वही क्षण है जिसने उसे गर्भ में देखा था। उसने देखा कि आकाश में घूमता हुआ चक्र स्थिर हो गया है, समय ने उसे देख लिया है। यदि अर्जुन उस क्षण यह देख पाते, यदि वे समझ पाते कि अभिमन्यु केवल मारा नहीं जा रहा बल्कि स्वयं को समर्पित कर रहा है, तो अर्जुन की आंखों से क्रोध के आंसू नहीं, ज्ञान के आंसू बहते। वे समझ पाते कि हर पिता का कर्तव्य केवल पुत्र को बचाना नहीं होता, कभी कभी उसे इतिहास बनने देना भी होता है। अभिमन्यु गिरा, पर उसका गिरना पतन नहीं था। वह उस बीज की तरह था जो मिट्टी में दबकर वृक्ष बनने की तैयारी करता है। उसका रक्त भूमि में समा गया और कुरुक्षेत्र की भूमि ने पहली बार जाना कि बलिदान क्या होता है। बाद में जब अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया, तब वह केवल पुत्र शोक से प्रेरित नहीं थे। कहीं गहरे में उन्हें यह आभास हो चुका था कि अभिमन्यु ने जो देखा था वह केवल चक्रव्यूह नहीं था, वह युद्ध का हृदय था। और उस हृदय को छूकर लौटने का अधिकार केवल कुछ आत्मा को मिलता है। यह कथा इसलिए नहीं है कि हम शोक करें, बल्कि इसलिए है कि हम समझें। कुछ रहस्य बताए नहीं जाते, वे जिए जाते हैं। अभिमन्यु ने जो देखा वह शब्दों में पूरा नहीं उतर सकता, और शायद इसलिए अर्जुन को सब कुछ जानने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि यदि पिता सब जान ले तो पुत्र का बलिदान इतिहास नहीं बनता है, वह केवल एक घटना रह जाता है। और इसी तरह मित्रों, अभिमन्यु का अंत केवल एक वीर की मृत्यु नहीं था, वह उस रहस्य की पूर्णता थी जिसे वह गर्भ से लेकर युद्ध भूमि तक अपने भीतर लेकर चला। कुछ आत्माएं युद्ध जीतने के लिए नहीं आती, वे इतिहास को दिशा देने भी आती हैं। अभिमन्यु चला गया, पर चक्रव्यूह का वास्तविक रहस्य मानवता के हृदय में छोड़ गया कि कभी कभी सबसे बड़ी विजय जीवित बच जाना नहीं है, सही समय पर स्वयं को अर्पित कर देना होती है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे केवल सुनकर न छोड़े, इसे अपने भीतर में उतारे। ऐसी गूढ़ आध्यात्मिक और रहस्यमय कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कथा को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।